हेलो दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ इन थर्मोडायनामिक्स। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन ओनली चेंज्ड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनर्जी की। तो जब भी हीट एनर्जी के थ्रू कोई वर्क डन हो जाता है तो वो हीट एनर्जी चेंज हो जाती है हमारी वर्क एनर्जी के अंदर। उसी तरह से अगर कोई वर्क एनर्जी के थ्रू किसी भी हीट का बनना या फिर हीट उससे जनरेट होना, तो वर्क एनर्जी चेंज हो जाती है हमारी हीट एनर्जी के अंदर। तो हम इसी को लेकर के हमारा मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे फर्स्ट लॉ का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम की। मान लो ये कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है। दिस इज़ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। अगर हमने इसको कहीं से हीट दे दिया, क्या दे दिया? अगर हमने इस थर्मोडायनामिक सिस्टम को कहीं से हीट दे दिया तो ये अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर देगा सिस्टम। ये कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है। इसने कहीं से हीट लिया और हीट को लेकर के उस हीट का यूज़ किसके अंदर किया? उस हीट से उसने अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर दिया। तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गया हमारा। तो जब भी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, मान लो जब भी कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम हीट एनर्जी को लेकर के अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर देता है। तो जब भी वह अपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर देता है तो उसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान क्या हो जाता है कि वो अपने इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज़ करता है। अगर हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो फर्स्ट स्टेज थी उसके अंदर अगर हमारा इंटरनल एनर्जी E1 है और जब भी वो सेकंड स्टेज में चला गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ E2 हो गई। तो अगर हम देखें तो इन दोनों ही स्टेज के अंदर इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस था वो आ गया हमारे पास डेल E। क्या आ गया हमारे पास? डेल E। हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर डायरेक्ट इनको नहीं निकाल करके इनके डिफरेंस को ही निकालते हैं। तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हो जाएगा हमारा Q, ये हमारा हीट बन जाएगा। उसी तरह से Q बराबर जब भी थर्मोडायनामिक सिस्टम हीट को लेगा तो वह अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। उसी के दौरान थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान वो अपनी इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज़ करता है। तो पहले स्टेज में इंटरनल एनर्जी E1 थी और दूसरे स्टेज में जब वो E2 हो जाती है तो इन दोनों का डिफरेंस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी आती है वो हमारे पास आती है डेल E। तो हीट को यूज़ करके इसी थर्मोडायनामिक सिस्टम ने इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज़ किया। तो डेल E हमारा बन जाएगा इन दोनों ही इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस। और उसी तरीके से जब अगर हम बात करें वर्क की तो हम ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ना ग्राफ लेकर के कुछ समझते हैं। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारी स्टेज हो गई एक, जैसे ही ये हो गई हमारी स्टेज A और ये हो गई हमारी स्टेज B। ये हमारा एक रूट है, एक पाथ हम बोल सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पाथ और ये हमारा सेकेंड पाथ। तो किस तरीके से वर्क हुआ? जब भी थर्मोडायनामिक सिस्टम ने हीट लिया और जैसे ही उसने थर्मोडायनामिक प्रोसेस को फॉलो किया, अपने स्टेज को चेंज किया,
तो उसी के दौरान कुछ वर्क हुआ, तो वर्क क्या होता है हमारा प्रेशर और वॉल्यूम। तो हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचा और उसी ग्राफ के दौरान हमें समझ में आया कि जैसे जैसे हमारी स्टेज ए से हम स्टेज बी में जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारा प्रेशर कम होता जाता है, हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है, हमारा वॉल्यूम उसी तरह से बढ़ता जाता है। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये हमारा मान लो कि पिस्टन है, तो जैसे ही प्रेशर कम होता गया और वॉल्यूम बढ़ता गया, तो हमारा पिस्टन ना कुछ ऊपर खिसक जाएगा। ये हमारा पिस्टन ना कुछ ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब वो स्टेज बी से वापस से ए स्टेज में आता है, तो उसकी वॉल्यूम ना धीरे धीरे कम होती जाए, तो उसकी वॉल्यूम ना धीरे धीरे कम होती जाएगी और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, तो ये पिस्टन ना नीचे की तरफ आ जाएगा। जब स्टेज ए से बी के अंदर आ रहा था, तो इसमें हमारा प्रेशर कम हो रहा था और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ खिसक गया, और जिस तरह से बी स्टेज के अंदर आते ही जब उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा था, तो इसका प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो रहा था। तो प्रेशर इंक्रीज़ होते ही पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ में कुछ वर्क भी होता है। तो थर्मोडायनामिक जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर ना कुछ वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पर इस पिस्टन के थ्रू मैंने बताया था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ से निकल जाता है हमारा वर्क, और वर्क भी यहाँ पर ना इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो हमारा बन जाता है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा, और यही एक मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा हीट, ये हो जाएगा हमारा इंटरनल एनर्जी में होने वाला डिफरेंस, और ये हो जाएगा हमारा वर्क। तो हीट एनर्जी वर्क एनर्जी के अंदर इस तरीके से चेंज हो जाती है। यहाँ पे हमारी हीट एनर्जी वर्क एनर्जी में कुछ इस टाइप से चेंज हो गई, क्योंकि हमने हीट दिया था और हीट के थ्रू ही उसकी थर्मोडायनामिक सिस्टम की, या फिर हम बोल सकते हैं किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, और उसी इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से उनके अंदर ना कुछ वर्क भी हुआ। तो हीट एनर्जी के थ्रू कुछ भी वर्क का होना ही हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वर्क एनर्जी के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है। हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी क्लियर करना चाहते हैं। पॉइंट्स हमारे ये हैं, ये स्टेज ए और ये स्टेज बी। यहाँ पर ना हमने 3 रूट लिए हैं, 3 पाथ लिए हैं। मैं यह बताना चाहती हूँ कि डेल ई जो हमारा जो डिफरेंस था इंटरनल एनर्जी के अंदर, वो डिफरेंस जो होता है वो हो जाती है हमारा स्टेट फंक्शन। अगर मैं स्टेज ए से बी किसी भी रूट से आऊँ, अगर मैं फर्स्ट वाले रूट से आऊँ या सेकंड वाले रूट से आऊँ या थर्ड वाले रूट से आऊँ, तो हमारा इंटरनल एनर्जी ना सेम रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन हमेशा ही स्टेट के ऊपर डिपेंड रहती हैं। स्टेट ए से स्टेट बी के अंदर इनके पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करती। तो हम किसी भी पाथ से स्टेज बी में आए, इंटरनल एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। उसी टाइप से हमारा हीट और वर्क जो होता है वो हमारा पाथ फंक्शन होता है। ये स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है,
हमारे हीट और वर्क जो होते हैं केवल पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ए से बी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, स्टेज चेंज हो रही है, ए से बी के अंदर एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हो रहा है, तो इसी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के अंदर पाथ 1 के अंदर हमारा हीट अलग आएगा, तो पाथ 2 के अंदर हीट की वैल्यू अलग आएगी, तो पाथ 3 के अंदर हीट की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि तीनों ही पाथ डिफरेंट है। इसीलिए हमारा हीट जो होता है वो एक पाथ फंक्शन है, और उसी तरह से हमारा जो वर्क है वो भी पाथ फंक्शन है। तो ये स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिफरेंट पाथ के लिए इनकी वैल्यू, हीट और वर्क की वैल्यू डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट होगी। तो हम बोल सकते हैं कि WA1B, WA2B और WA3B जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही पाथ डिफरेंट हैं। उसी तरह से अगर हमारा Q देखें तो QA1B, QA2B और QA3B ये भी डिफरेंट होगा, क्योंकि इनका भी पाथ डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो डेल ई वाला जो है, जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे स्टेट फंक्शन है, केवल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। पाथ कैसा भी हो इसकी वैल्यू सेम रहेगी, और हमारा हीट और वर्क ये पाथ फंक्शन है। इनके डिफरेंट पाथ के लिए इनकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है फर्स्ट लॉ का। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये हमारा है फर्स्ट लॉ। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।